जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप कैसे हैं, सब परिवार कैसे हैं, ये हमें अवश्य बताया कीजिए। हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अपनी बातों को शेयर करते हैं और अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो आज के उपाय में मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो विषय है कि अगर आपने देखा होगा कि घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 20 लोग हैं, अचानक घर में छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा चिक इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, कहीं शांति नहीं। कोई घर में अगर काज परोजन हो गया या विवाह का समारोह हो गया, उसमें भी लोग हल्ला करके जोर जोर से बातें करते हैं और बात बात पर चिक करना, झगड़े लड़ाई करना, ऐसा होता रहता है। तो ये क्या है? ये है पितृ लोगों का जो क्रोध है, वो उनके घर में, उनके परिवार में कभी चैन से रहने नहीं देता। यानी उनके घर के पूर्वज नाराज हैं, इस कारण घर में अचानक 5 लोग हों, 2 लोग हों, 10 लोग हों, चाहे जितने भी लोग, हमेशा चिक होता रहना, यानी झगड़ा लड़ाई होते रहना छोटी छोटी बात पर। कोई बड़ी बात नहीं होती है। और घर का कोई सदस्य या घर का जो मुखिया है या घर का जो हर सदस्य हर महीने हमेशा कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त रहता है। तो ये क्या है? ये भी क्योंकि जो पैसा दवाओं में जा रहा है, ये भी पितरों के नाराज होने का कारण है। अगर पैसा घर में आता है और आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो और महीने के अंत तक तंगी बनने लगती हो, तो ये भी पितरों के नाराजगी का कारण होता है। तो क्या करना चाहिए? घर में कोई बीमार रहता हो, कलह होता हो, पड़ोसियों से अचानक झगड़ा शुरू हो जाता हो, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता हो, पूजा पाठ, शादी विवाह के समय भी लोग कलह करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में पितृ दोष की नाराजगी होती है। जितना हम कमाते हैं उससे खर्चा ज़्यादा होता है और खर्चा कभी पूरा नहीं पड़ता है, असंतोष की भावना रहती है, तो प्रबल पितृदोष है। इस पितृदोष का निवारण करने के लिए अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि होती है। उस दिन पीपल के 7 पत्ते हमें अपने घर पर लाना है और घर पर लाकर 7 पीपल के पत्तों पर शंकर जी का, भगवान शिव का नाम लिखना है। भगवान शिव का नाम लिख सकते हैं, शंकर लिख सकते हैं, भोलेनाथ लिख सकते हैं। तो शंकर जी का नाम लिखकर लाल चंदन से उसे चतुर्दशी के दिन ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना है और मुख्य दरवाजे पर उस दिन छोड़ देना है। दूसरे दिन अमावस्या तिथि आती है। उस अमावस्या तिथि को उस जो पीपल का जो पत्ता है वो लगाएंगे मौली के द्वारा, उसे बांध लेंगे, बंधनवार लगाना है। और फिर दूसरे दिन अमावस्या के ठीक 12 बजे उतारना है बंधनवार को और पीपल के प्रत्येक पत्ते का आगे वाला जो मुंह है, जो आगे वाला भाग है, उसको दूध में भिगोना है और दूध में भिगोकर सारा सामान लेकर फिर पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाना है। दूध की कटोरी जो है, कटोरी जो दूध है वो पीपल के वृक्ष में डाल देना है। वो जो बंधनवार है वो भी पीपल के वृक्ष में डाल देना है और कटोरी को वापस लेके चले आना है। वापस फिर दूसरे अमावस्या करना है। ऐसा 5 अमावस्या करने से हमारे घर में धन की बरकत होने लगती है, लक्ष्मी की बरकत होने लगती है। पितरों को वो के निमित्त उन्हें वो जो चाहिए कि हाँ हमारे घर के बच्चे भी हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले तो उनकी नाराज़गी खत्म होती है और फिर घर में प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पितृ लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
पितरों की प्रसन्नता है तो थोड़े में ही समृद्धि लगती है, लेकिन पितर अगर नाराज होते हैं तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर में कितना भी क्यों ना धन दौलत भरा पड़ा हो, लेकिन लोग उसको शांति नहीं मिलता है। अचानक लोग लड़ाई झगड़ा कलह करना शुरू कर देते हैं। घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाता, बच्चों का विवाह समय पर नहीं होता, बच्चों की नौकरी चाकरी नहीं होती, घर बनता है तो आधा हिस्सा खाली रह जाता है। तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि घर में अगर कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता हो, घर में अक्सर लोगों के बीच में खटपट रहती हो, या घर में पूजा पाठ अच्छे काम के वक्त में लोग हल्ला गुल्ला करने लगते हो, तो अवश्य ही और आमदनी कम हो और खर्चा ज़्यादा हो तो समझ लेना चाहिए। एक और निशानी है कि घर में अक्सर खाने में अगर बाल मिल जाता हो तो भी ये पितृ दोष का प्रबल लक्षण है। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगे तो अवश्य करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जय श्री कृष्ण मित्रों।